नमस्कार दोस्तों। हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका जो प्यार मिला है और आपने वीडियोस को लाइक किया है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमारे कुछ कलीग्स हैं, उनकी ये डिमांड आई थी कि साहब कुछ कोरोना के ऊपर भी बनाएं। कोरोना पर होम्योपैथी किस तरह वर्क करती है ये बताएं। तो दोस्तों, चूँकि पिछले साल जब कोरोना चला था, अब दोबारा से फिर से दोबारा लौटने आने लगा है, लोगों की लापरवाही है, कुछ भी है उसकी वजह से। तो पिछली बार जब कोरोना का पीरियड रहा था तो लोगों ने होम्योपैथी भी बहुत इस्तेमाल की थी दोस्तों। एज ए प्रिवेंटिव भी होम्योपैथी का बहुत इस्तेमाल किया गया था। जो आयुष विभाग है वहाँ से भी बताया गया था कि आर्सेनिक एल्बम ने काम किया काफ़ी। और भी दवाइयाँ थी जो उस समय लक्षणों के आधार पर दी गई थी। वो एक अलग बात है कि उसका सरकारी तौर पर या विज्ञापन के तौर पर या किसी और रूप में उस तरह दर्शाया नहीं गया था दोस्तों उसको, क्योंकि उस तरह की मनाही थी। क्योंकि कोई को भी मनाही थी इस तरह की करने की कि आप क्लेम मत करिए साहब कि इस पैथी में ये दवा उस पर काम कर रही है, क्योंकि जब तक आपके पास साइंटिफिक प्रूफ ना हो। क्योंकि कोरोना तो पहली बार आया था, तो जब कोई चीज़, अगर कोई बीमारी पहली बार आई है तो आप उसका प्रूफ कहाँ से लाएंगे कि उस पर ये दवा काम कर रही है। तो आप कोई दावा नहीं कर सकते उसके ऊपर, कोई भी पैथी नहीं कर सकती उसके ऊपर। क्योंकि दोस्तों, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्तों। आयुर्वेद तो बहुत पुराना सिस्टम है हमारा, होम्योपैथी बाद में आया है। तो होम्योपैथी की और आयुर्वेद की जो दवाइयाँ पुराने समय में काम करती हैं, वो दवाई आज भी काम करती हैं। अब ये बात अलग है कि आज के जो साइंटिफिक तरीके हैं, जिन पर लोग चाहते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों को भी उन्हीं तरीक़ों पे, उन्हीं कसौटी पे कसा जाए, तो वो फ़िलहाल तो संभव नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं आज हमारे पास जो साइंस की चीज़ें हैं उस पर हम हर चीज़ को उसी कसौटी पे हर पैथी को कसा जाए। हर पैथी की अपनी विशेषता है, उसकी अपने तरीके हैं। वहाँ मेडिसिन बनाने का अपना एक अलग तरीका है, उनकी प्रूविंग का एक अलग तरीका है। तो उनके जो तरीके हैं, उनको साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करने के जो तरीके हैं, वो भी अलग होने चाहिए दोस्तों। आज से 250 साल पहले जब डॉक्टर हैनीमैन ने, जब मास्टर हैनीमैन लोग कहते हैं हम लोग उनको, जब उन्होंने होम्योपैथी की नींव रखी थी दोस्तों, उस समय तो माइक्रोस्कोप भी नहीं था, वायरस बैक्टीरिया की पहचान भी नहीं थी। तो क्या उस समय वायरस बैक्टीरिया नहीं होता था? उस समय भी होता था। और यही होम्योपैथी की दवाइयाँ उस समय भी काम करती थी। वो एक अलग बात है कि चूँकि माइक्रोस्कोप नहीं था, वायरस बैक्टीरिया की जानकारी नहीं थी लोगों को, ये तो मालूम था कि कुछ तो वजह है जिससे बीमारी हो रही है, लेकिन क्या वजह है वो चीज़ पकड़ नहीं पाते थे। तो दवाई उस समय भी काम करती थी कि उस समय चूँकि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं थे, तो उस समय हम बता नहीं सकते थे कि कौन सी दवाई से कौन सी वायरस पे काम हुआ। आज हम जी बता सकते हैं कौन सी दवाई से कौन सी वायरस पे काम हुआ, लेकिन आज भी हमारे पास वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हम पूरी तरह से सिद्ध कर सकें कि होम्योपैथिक दवाई किस तरह से काम करे। लेकिन इसका माना ये नहीं कि काम नहीं कर रही, काम तो कर रही है। पिछले 250 सालों से वही दवाइयाँ काम कर रही हैं, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, उन पर काम करती है। लेकिन उस कसौटी पे जो आज की प्रचलित कसौटी है साइंस की, उस पर वो अभी उसको प्रूफ नहीं कर पाए। तो हो सकता है हमें कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़े, क्योंकि होम्योपैथी की सारी जो प्रूविंग हुई है वो ह्यूमन बींग पे हुई है, खुद मनुष्यों के ऊपर हुई है। लैब में नहीं होती प्रूफ, जानवरों पे नहीं होती, ह्यूमन बींग्स पे हुई है। जो डॉक्टर्स थे पुराने, जो होम्योपैथी से जुड़े थे, जो होम्योपैथी के स्टूडेंट्स हैं, आज भी करते हैं होम्योपैथी के स्टूडेंट्स, तो उनकी जो मेडिसिन है, उनकी जो प्रूविंग है होम्योपैथी की, ह्यूमन बींग पे होती है। इसलिए होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम पे भी खास तरीज दी जाती है, एलोपैथी में नहीं होती मेंटल सिम्टम पे। हमारे यहाँ अगर कोई वायरल पेशेंट भी आता है वायरल डिजीज़ का, तो वहाँ भी अगर हमें मेंटल सिम्टम मिलता है तो उस पर मेडिसिन देते हैं, जबकि और पैथी में ऐसा नहीं है। तो फिलहाल हम आज ये टॉपिक लेते हैं कि वायरल डिजीज़ में होम्योपैथी कितनी कारगर और किस तरह काम करती है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से तो डॉक्टर हेमन पहले डॉक्टर थे जिन्होंने एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ में डिजीज़ को बांटा। तो उस समय भी उन्होंने कहा था, ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन एक बुक है हमारे यहाँ होम्योपैथी डॉक्टर हेनीमैन की लिखी हुई, जिसको होम्योपैथिक डॉक्टर होम्योपैथी की गीता मानते हैं। तो उसमें उन्होंने एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ में बीमारियों को बांटा।
तो एक्यूट डिजीज़ में उन्होंने कहा था कि जो एक्यूट डिजीज़ है वो एकदम से होती है, उनका छोटा कोर्स होता है, जिस भी इंडिविजुअल को अफेक्टेड करती है वो या तो ठीक हो जाता है, अगर उसकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी है, उसकी वाइटल फोर्स ठीक है, वो बीमारी से लड़ लेती है, तो वो ठीक हो जाता है ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर वो कमज़ोर है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो जितनी भी वायरल डिजीज़ है वो सब एक्यूट की श्रेणी में आती है, और आपने देखा भी पिछले कोरोना काल में, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हुए, लेकिन सबकी कैजुअलिटी तो नहीं हुई सारी। जिन लोगों की रेजिस्टेंस वीक थी, जो पहले से पुरानी बीमारियों से ग्रसित थे, दवाइयाँ खा रहे थे, रेजिस्टेंस वीक हो गई थी, उन लोगों की एक्सपायर हुई। और लोगों ने भी माना, सभी डॉक्टरों ने माना है कि इस बीमारी का एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का जो काम है वो होम्योपैथिक दवाएं बखूबी करती हैं। अब यहाँ हम कोई क्लेम नहीं कर रहे कि ये दवा कोरोना को ठीक कर देती है, हम यही कह रहे हैं कि होम्योपैथिक दवाई अगर आप लेंगे, बॉडी की इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी, तो कोई भी वायरस हो, कोरोना हो, चिकन पॉक्स हो, मीजल्स हो, वो आपको बचाएगा। कोई भी वायरस हो, फ्लू का वायरस हो, फ्लू तो हर साल होता है, साल में 2 बार 4 बार अटैक करता है वो, तो उसमें भी होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करती हैं। दवाइयाँ वही सारी होती हैं, केवल लक्षण बदल जाते हैं, उन लक्षणों के हिसाब से दवाइयाँ बदल जाती हैं, उनकी पोटेंसी बदल जाती है, तो इसी आधार पर सब चलता है। तो पहले भी हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जिन लोगों ने इस तरह के केसेस के साथ डील किया, हमारे पास भी काफ़ी केस आए थे और ठीक हो गए। बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केस थे जिनको प्रिवेंटिव मेडिसिन दी गई होम्योपैथी की, उनमें लक्षण भी नहीं आए, वो भी ठीक हो गए। कुछ में माइल्ड सिम्टम आए, हल्के फुल्के लक्षण आए। अब चूंकि लोगों में डर इतना था पिछले बार, लोग टेस्टिंग ही नहीं कराते थे क्वारंटाइन की वजह से, तो लोग ऐसे ही दवा लेते थे और वो ठीक भी हो जाते थे। तो अब इसका कोई प्रूफ भी नहीं रहा, क्योंकि उन लोगों ने टेस्टिंग भी नहीं कराई, ना तो पॉजिटिव होने की टेस्टिंग कराई, ना नेगेटिव होने की टेस्टिंग कराई, क्योंकि उनको डर था क्वारंटाइन होने का। लेकिन लक्षण ज़्यादातर वही वायरल के आ रहे थे, लेकिन वो दवा लेने से ठीक हो गए। बहुत से लोगों ने होम रेमेडीज़ की, उससे भी ठीक हो गए। कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उससे भी ठीक हो गए। तो ये तो वही होम्योपैथी का सिद्धांत हो गया, डॉक्टर हेनीमैन ने दिया था एक्यूट डिजीज़ का। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वायरल डिजीज़ आएगी, वो होकर निकल जाएगी, उसका कोर्स पूरा होगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इम्यूनिटी वीक है तो दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, वायरल डिजीज़ कोई भी हो, उसमें होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। और बॉडी की रेजिस्टेंस जब आपकी अच्छी होगी तो वायरस आएगा, आपके जो सिम्टम हैं, बॉडी उसके खिलाफ जो काम करेगी, बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होगी और बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वो वायरस अपना कोर्स पूरा करेगा और चला जाएगा, आप हेल्दी हो जाएंगे उसके बाद। तो कोई डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं जो वायरल डिजीज़ पे काम करती हैं। उसमें ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं मौसम के हिसाब से भी काम करती हैं। मौसम बदलने के हिसाब से होम्योपैथिक दवाइयाँ भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि उनकी मोडालिटीज़ में फ़र्क आ जाता है। अभी इस समय जो होली का मौसम निकला है, भी उसके बाद मौसम में अचानक से बदलाव आया, गर्मी एकदम से बढ़ गई दोस्तों। ऐसे में लोग क्या करते हैं, बहुत ठंडा पीना शुरू कर देते, प्यास बहुत लग रही लोगों को, ड्राइनेस हो रही है, तो ये मौसम ब्राइनिया कहा गया होम्योपैथी के हिसाब से। तो आजकल के दिनों में ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करेगी। और अचानक से कोई भी चीज़ शुरू होती है, ऐसी बीमारी में हम लोग सबसे पहले एकोनाइट है, आर्सेनिक है, जेल्सिमियम है, ये मेडिसिन देते हैं। फिर पल्सिट्ला भी चलेगी आज के मौसम में। तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो वायरल डिजीज में काम करती हैं। अब दूसरी बात ये है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है फ्लू में भी होता है, लंग्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वायरल डिजीज़ में बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है और वहाँ निमोनिया डेवलप हो जाता है, वो खतरनाक स्थिति होती है। तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी ही वीक है, जिनको थायराइड, शुगर, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले से कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, इम्यूनिटी वीक हो गई है, उनमें अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाती है और निमोनिया डेवलप हो जाता है, तो फिर उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। वो एक कंडीशन जो है दिक्कत वाली होती है सभी के लिए। तो ऐसी कंडीशंस में भी होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा काम करती है।
आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होम्योपैथिक दवाई साथ में आप लेंगे तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। होम्योपैथी में इस तरह की दवाइयाँ हैं जो निमोनिया को भी बहुत जल्दी रिजॉल्व करती हैं, और निमोनिया के बाद आपने देखा है कि फाइब्रोसिस हो जाती है अक्सर। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ उस फाइब्रोसिस को रोकने में भी आपकी मदद करती हैं। पिछली बार जैसे बहुत सारे केस आए थे पिछले टाइम पीरियड में जिनको निमोनिया हुआ था, वायरल निमोनिया, और फेफड़ों में बलगम जम गया था, सांस फूलती थी, सांस लेने में दिक्कत आती थी। तो जिन लोगों में होम्योपैथिक दवाइयाँ शुरू से चलाई गई हैं, तो ऐसे लोगों में फाइब्रोसिस नहीं हुई, उनके लंग्स हेल्दी हो गए, उनको ऑक्सीजन पर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी लंबे समय तक। कुछ ही समय ऑक्सीजन लेने के बाद उनको जल्दी जो है रेस्टोरेशन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी मरीज आए जिन्होंने होम्योपैथी स्टार्टिंग से नहीं ली थी, उनका निमोनिया बिगड़ा, उनको दिक्कत आई, उन्हें लंबे समय तक ऑक्सीजन पर भी रहना पड़ा। और कुछ ऐसे मरीज आए जो उसके बाद उन्होंने होम्योपैथिक स्टार्ट करी तो उनको भी इम्प्रूवमेंट मिली। तो दोस्तों और इस टॉपिक पे आगे बात करेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।